जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्हें केवल तभी हमारी मांग जायज़ या उचित लगती है जब वो सत्ता में नहीं होते हैं, वो विपक्ष में चले जाते हैं। सत्ता में आते ही जो है ना हर एक जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारी मांगों को बिल्कुल अनदेखा और नज़रअंदाज करते हैं। हाल ही में भी अभी आपने जो कहा, माननीय जो हमारे पंचायती राज मंत्री महोदय हैं वो कई बार अपनी स्टेटमेंट में तो हमारी मांग को जायज़ कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि इनका जो है ना इनके प्रति सरकार बड़ी गंभीर है, शीघ्र ही जो है ना हम कोई फैसला लेंगे। और साथ ही साथ वो साथ में ये धमकी भरे भी उनके शब्द रहते हैं और इस तरह की एक न्यूज़ में उनकी स्टेटमेंट्स रहती हैं कि सरकार जो है ना सख्त कार्रवाई के मोड में भी है। मैं जहाँ तक कॉर्पोरेशन की बात मैं आपको बताऊं, आज की डेट में क्या आपदा है, आपदा जिस समय थी उस समय हमारे जिला परिषद के जो कर्मचारी और अधिकारी लोग हैं वो अपनी जान पर खेल कर आपदा से लड़ते हुए उन्होंने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को सरकार तक रिपोर्ट्स के माध्यम से पहुंचाया है। उसके फलस्वरूप ही आज की डेट में जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो इतना बड़ा एक आपदा पैकेज लेकर हिमाचल की जनता को देने के लिए कैपेबल हुई है। और आज भी हम ये दावा करते हैं कि अगर हमारी एकमात्र मांग, हम कोई चांद तारों की मांग नहीं कर रहे हैं, जिन विभागों का हम नित्य पिछले 24 साल से कार्य कर रहे हैं उसमें केवल अपना एक स्थान मांग रहे हैं, अपना एक नाम मांग रहे हैं, हम अपना एक विभाग में मर्जर मांग रहे हैं। और तुरंत जो है ना हम जिस प्रकार से हमने आज से पहले भी कार्य किया है अब भी हम कार्य करने को बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और जितने भी हमारे विभागीय उच्च अधिकारी हैं उनसे मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा बिल्कुल भी किसी को हरास करने का या सरकार के प्रति हमारा कोई भी उदासीन रवैया नहीं है। हमारी मांग जायज़ है। आपने स्वयं भी इस बात को कई बार मंच के माध्यम से रखा है। तो मैं हाथ जोड़कर जो है ना समस्त जिला परिषद कर्मचारियों की तरफ से निवेदन करता हूं कि शीघ्र, अति शीघ्र जो है ना हमारी मांग को पूरा करने के लिए, हमारा विभाग में विलय करने के लिए आप कोई भी एक ठोस नीति, एक ठोस कदम उठाएं ताकि हम अपना ये हड़ताल, कलम छोड़ हड़ताल को छोड़कर अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाकर हिमाचल की जनता की सेवा कर सकें। धन्यवाद। सरकार आप पे नो वर्क नो पे की नीति लागू कर रही है, इस पे आपका क्या कहना है? सर देखिए, गवर्नमेंट के आगे हर आदमी, हर कर्मचारी उसको हर एक फैसला मान्य होता है। सरकार ने 3 तारीख को हमें जिला परिषद से स्टेट कैडर भी दे दिया है। हमने उसका भी सरकार का बल्कि स्वागत किया है। हम नहीं मान रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ कोई हिटलरी तानाशाही फरमान जारी किया है। हमें सरकार के प्रत्येक फैसले का हम जो है ना स्वागत करते हैं, लेकिन नो वर्क नो पे का मतलब हम तब स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार कर सकते हैं अगर सरकार सेम वर्क सेम पे का भी नियम लागू करती। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, जिला परिषद कैडर में जितने भी कर्मचारी और अधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं 4700, उतने ही लगभग उससे आधी संख्या से भी कम जो कर्मचारी है वो ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग के कर्मचारी हैं जो एक सेम पोस्ट पर रहकर सेम कार्य कर रहे हैं। जितना कार्य जिला परिषद का कर्मचारी कर रहा है उतना ही कार्य ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग का एम्प्लॉय भी कर रहा है, लेकिन उनको ओपीएस, 6th पे कमीशन, डीए, रेगुलाइजेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और भी अन्य प्रकार के सभी वित्तीय लाभ जो है ना बिना किसी हड़ताल के सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। जबकि जिला परिषद कर्मचारियों को अपनी प्रत्येक मांग के लिए, चाहे वो 6ठा वेतन आयोग है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम है, चाहे वो आपका डीए है या चाहे वो कोई भी काम है, यहाँ तक कि जिला परिषद कर्मचारियों का एक एम्प्लॉयमेंट कोड होता है जो एक कोष के लिए आवश्यक है कि आपको राज्य कोष से सैलरी दी जाए, वो तक हमारे पास नहीं है। तो हमें तो ये लगता है कि सरकार हमारे साथ एक मजाक कर रही है। 25-25 साल की सेवाओं के बावजूद, और कई साथी तो हमारे रिटायरमेंट होकर के भी चले गए हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि वो किस विभाग से रिटायर हुए हैं। ये बिल्कुल सरासर अनदेखी है। नो वर्क नो पे का भी हम तो कड़ा विरोध करते हैं, क्योंकि इस स्थिति पर आने के लिए भी हमें सरकार द्वारा स्वयं ही मजबूर किया गया है। क्योंकि हमने 19 तारीख को सरकार को स्पष्ट शब्दों में, जब हम वादा याद दिलाओ रैली में चौड़ा मैदान शिमला में विधानसभा का घेराव हमने किया था, उस समय भी हमने स्पष्ट रूप से सरकार को बता दिया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा डेलीगेशन जाके मिला था, उन्होंने कहा कि आपने स्वयं जो शब्द कहे हैं हमारी विलय की मांग को आपने छोटी विसंगति का नाम देकर जनाब आपने वादा किया था, आज 10 महीने बीत जाने के बाद भी वो वादा पूर्ण नहीं हुआ है। अतः हम आपसे सिर्फ शांति प्रिय ढंग से हम वादा याद दिलाओ रैली का हमने आयोजन किया, और उसके बावजूद भी हमने 10 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया था। 29 तारीख तक का समय सरकार के पास था। अगर सरकार चाहती तो एक कमेटी बना सकती थी, सरकार चाहती तो किसी प्रकार का आश्वासन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमें आकर के, हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार सुबह हमें जो है ना सारे बेनिफिट्स दे दें,
हम कह रहे हैं कि कम से कम सरकार एटलीस्ट एक तिथि हमें दे दें कि इस दिनांक को जिला परिषद कर्मचारियों को विभाग में विलय कर दिया जाएगा। वो भी सरकार नहीं कर रही है। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि नो वर्क नो पे तो एक हिसाब से हमारी पहाड़ी कहावत में नंगे शरीर पे गरम लाठी मारने वाली बात है। एक तो पहले ही हम लोग इतना वित्तीय विसंगतियों के शिकार हैं, बहुत शोषित है, ऊपर से सरकार हमारा जो दैनिक श्रम है, परिश्रम है, उसे भी हमसे छीन कर जो है ना हमें और ज्यादा आग की लपटों में झोंकने वाली जो है ना सरकार की नीति है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की शक्ति जिला परिषद कर्मचारियों